जब सनकादि ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे ना, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की जागृति के लिए हो रही थी कथा, तो वहां प्रहलाद तालधारी गरल तया प्रहलाद जी ताल बजा रहे थे, नारद जी अपनी मृदंग बजा रहे थे, इंद्र आकर के नाच रहे थे, और जो जिस पे बंदा था वो वही काम कर रहा था जो है। तो कथा में जयकारे जरूर होने चाहिए, जयकारे होंगे ना तो फिर उस आवाज को हमारा ठाकुर सुनता है ऊपर से कि हाँ जयकार लग रही है, जय जयकार हो रही है। कहते ना जय जयकार होना, तो जय जयकार होती रहनी चाहिए हमारे। हाँ जय फिर जो है बीच बीच में बोलते रहेंगे तो फिर निद्रा देवी भी नहीं परेशान करेगी जो है। अब रात में तो आपको नींद आती नहीं होगी तो यहाँ आकर के सो जाते हैं, इसलिए हम आने नहीं देंगे, नींद को चिंता मत करो। आप नहीं बोलेंगे ना तो फिर हम तेज जोर से बोलेंगे कि आपकी नींद को भगा देंगे। आइए विश्व की शांति के लिए भक्तवत्सल भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी जन के सुख समृद्धि आनंद के लिए भगवान की कृपा के लिए एक प्रार्थना करेंगे। फिर आज श्रीमद् भागवत जी के चौथे दिन में प्रवेश करेंगे। आज तो हमारे रसगुल्ला की कथा है ना, आज तो हमारे ठाकुर आएंगे जो सब पर कृपा बरसाने वाले हैं, वो आज यहाँ आकर के आपको कथा रूप में आकर को आनंदित करेंगे, रसपान होगा आज। हे दीनबंधु भगवान, सभी जन का उद्धार करो और ऐसी कृपा करो कि मैं आपका प्रेमी बन जाऊं, मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपका होकर के रह जाऊं। मंगलाचरण जीवन में बहुत जरूरी है। मंगल आचरण को ही मंगलाचरण कहते हैं। सुखदेव जी को तो भान ही नहीं था कि हमको मंगलाचरण करना कहाँ है। ऐसा वैराग्यवान संत ब्रह्म की सृष्टि में आज तक कोई ऐसा संत नहीं हुआ जो सुखदेव जैसा हो महाराज। 3 अध्याय निकलने के बाद में सुखदेव जी को ज्ञात हुआ कि मैं परीक्षित को कथा श्रवण करा रहा हूं, तो मुझे मंगलाचरण अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो जरूर करना चाहिए। परीक्षित के लिए मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्तस्यार्थे सोऽक्षराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। हे ब्रह्म, आप एक नहीं हैं, आप अनेक हैं। आप जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है ना हजारों लाखों करोड़ों, वैसे सूर्य की किरणों से भी कहीं ज्यादा है। सूर्य भी आपके ही तेज से प्रकाशित है, भगवान के तेज से ही सूर्य प्रकाशित है। ऐसी मंगलमय वंदना श्री सुखदेव जी ने की है तो परीक्षित के महाराज ज्ञान वैराग्य दोनों उत्पन्न हो गए। ज्ञान भी उत्पन्न हो गया और वैराग्य तो अपना घर छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर भी मन जब तक ये समझ लो कि 2 मुट्ठी चना खाने तक की भी इच्छा है ना, तो ये समझ लो कि अभी हमको वैराग्य हुआ ही नहीं। जहाँ सब कुछ मिट जाए, ये भी हो जाए कि हमको तो किसी चीज की अभिलाषा है ही नहीं, हमको अपने लिए भी नहीं, हमको अपने खाने की भी चिंता नहीं है, उस स्थिति पे पहुंचता है वो वैराग्य होता है। वैराग्य, ऐसा वैराग्य श्री सुखदेव जी में है। सुखदेव जी को कोई भान ही नहीं है। गर्भ से आए, 16 वर्ष के हुए और चल दिए वन की तरफ। उनको ये नहीं पता है कि मैं वन में जाकर के खाऊंगा क्या, रहूंगा क्या, कैसे क्या करना है। ऐसा वैराग्य या तो किसी ज्ञानी को हो सकता है या फिर किसी बच्चे को हो सकता है। हमारी जैसी आपकी जैसी अवस्था में तो इतना वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है। आज की कथा आनी है ध्रुव की। ध्रुव को वैराग्य हुआ था। ध्रुव ने अपना घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन परम वैराग्य था ध्रुव को, परम वैराग्य।
कल की कथा प्रसंग में हम आपको नरसिंह भगवान की कथा श्रवण करा रहे थे। नरसिंह भगवान भक्त के लिए खम्भ फाड़ करके प्रकट हो गए। भक्त ने कह दिया था कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है पिताजी, हे पिताजी मेरा भगवान कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन प्रेम से कोई उनको बुलाने वाला होना चाहिए। प्रेम से जहां बुला लेंगे वहीं परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और उदाहरण भी दिया है महाराज, भागवत जी में उदाहरण ही तो है। ऐसे किया था तो हम भी ऐसे करें, ऐसी कभी कोशिश किया करो ना, हम भी ऐसी दृढ़ भक्ति तक पहुंचे। महाराज एक संत के पास में और एक भक्त पहुंचा। भक्त ने कहा कि बाबा ये आपका भक्ति में इतना मन कैसे लगा रहता है, कैसे इतने भक्ति में आप हर समय 24 घंटे भक्ति में ही बने रहते हो, कारण क्या है? हम तो रहते नहीं है, रह नहीं पाते। बोले बेटा ये मैंने आपको बताया है, श्रवण किया है आपने, किया है नहीं किया? आपने श्रवण किया है। कथा प्रसंग पर ही पहुंचते हैं। आज भगवान नरसिंह ने ना हिरण्याकश्यपु को मार दिया और उसकी अंतड़ियों को अपने गले में डाल दिया, गले में। और गले में डाल लिया तो भगवान का आज ना क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अब देखो इंसान हो, भगवान का स्वरूप तो इतना कोमल है, इतना कोमल है भगवान का स्वरूप कि एक बार बैकुंठ में भगवान शयन कर रहे थे और माँ लक्ष्मी चरण स्पर्श कर रही थी, चरण दबा रही थी ऐसे धीरे धीरे। भगवान कह रहे हैं देवी जरा धीरे से करो, मेरे लग रही है। लक्ष्मी माता ने और थोड़ा धीरे कर दिया, फिर कह रहे हैं कि थोड़ा और धीरे करो, फिर और कम कर दिया, फिर कह रहे हैं थोड़ा और कम करो। अब लक्ष्मी माता केवल हाथों की परछाई से ही भगवान के चरण स्पर्श कर रही हैं, परछाई से ही केवल चरण स्पर्श कर रही हैं भगवान के। इतने कोमल ठाकुर जी, और आज वही ठाकुर जी बब्बर शेर बन के आ गए महाराज। उनके सामने किसी की आने की हिम्मत नहीं हो रही है। देवता स्तुति तो कर रहे हैं, पुष्प तो वर्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान नरसिंह के सामने किसी की आने की हिम्मत नहीं हो रही है। इंद्र आदि देवता सब खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मेरी भी बस की बात नहीं है। बोले कौन शांत कर सकता है? बोले लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी ही शांत कर सकती हैं नरसिंह भगवान के क्रोध को। महाराज देवता नारद जी गए बैकुंठ में, और बैकुंठ में जाके माँ लक्ष्मी को आमंत्रण किया, हे लक्ष्मी माता भगवान का क्रोध आज शांत नहीं हो रहा है, आप चलिए उनके क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए। लक्ष्मी माता ने कहा कोई बात नहीं, मैं शांत कर दूंगी। अब पति कहीं बाहर से गुस्से में आए ना बहुत तेज, और घर में माता जो है पत्नी उनकी जो है थोड़ा हंस के मुस्कुरा के बोल दे ना, तो पति खुश हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है उसकी। और वही थोड़ा सा क्रोध में और बोल दे तो उनका और पारा चढ़ जाएगा महाराज, फिर नहीं रुकने से रुकेंगे। एक तो वैसे ही मूड खराब है बाहर से, और दूसरा घर में भी। लक्ष्मी माता ने कहा मैंने तो कई बार जो है नारायण जी का क्रोध शांत किया, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी। वो मुझे देखते ही हंसने लग जाएंगे, मुझे देखेंगे ना तो हंसने लग जाएंगे। लक्ष्मी माता आई है महाराज समुद्र के पास में, हिरण्याकश्यपु की राजधानी है, और वहां आकर के देवताओं ने कहा है कि माँ जाओ, यही हैं आपके भगवान।
अब लक्ष्मी माता ने देखा नरसिंह भगवान को, तो माता तो देखते ही रह गई कि ऐसा स्वरूप तो मैंने भगवान का कभी देखा ही नहीं। इतना विशाल स्वरूप, शेर का मुंह, दांत निकले हुए, कान ऐसे बाल ऊपर से लटक रहे हैं, शरीर नखून बढ़ रहे, नाखून बड़े बड़े नाखून, शरीर की अंतड़ियां ऊपर गले में लटकी हुई हैं भगवान के, और नाच रहे हैं। और नाचते नाचते क्या कह रहे हैं? गुरु 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 शब्द का उच्चारण कर रहे हैं।